जमीन पर सत्ता की जंग की हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन की जंग की। रूस और यूक्रेन जंग के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 100 दिनों में यूक्रेन की जमीन पर सिर्फ विनाश हुआ है। अभी यूक्रेन में सिर्फ तबाही की जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो बताती हैं कि किस तरीके से ये जंग विभत्स तौर पर मानवता के लिए साबित हुई है। लेकिन ये तबाही थमने वाली नहीं है, क्योंकि यूक्रेन को नए हथियार मिल रहे हैं और पुतिन किसी भी सूरत में अपना मिशन पूरा करना चाहते हैं। सौ दिन से यूक्रेन की जमीन ऐसे ही बारूदी घमासान का गवाह बन रही है। चौबीस फरवरी को यूक्रेन पर शुरू हुआ रूस का विध्वंसक प्रहार अब भी जारी है। रूस की सेना कीव से घेराबंदी खत्म कर चुकी है, लेकिन दक्षिणी यूक्रेन के कई शहर अब रूस के निशाने पर हैं। सौ दिन की जंग के बाद पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर रूस ने अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि 100 दिन में रूस यूक्रेन की करीब 20% जमीन पर कब्जा कर चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 दिन की जंग के बाद यूक्रेन ने पूरी तरह घुटने टेक दिए हों। अब भी पूर्वी यूक्रेन में जेलेंस्की की फौज पूरी मजबूती से लड़ रही है। रूस के टैंक और सैनिकों को निशाना बना रही है। जहां रूस को 48 से 72 घंटे में कीव पर कब्जा होने की उम्मीद थी, आज 100 दिन बाद भी रूस पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर भी पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया है। इन 100 दिनों में पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों की बदौलत यूक्रेन सैन्य मोर्चे पर लगातार मजबूत हुआ है। यूक्रेन हर गुजरते दिन के साथ लगातार रूस पर और विध्वंसक प्रहार कर रहा है। सौ दिन बाद भी जंग रुकने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। पुतिन की आर्मी अपने मिशन पर है और जेलेंस्की के साथ खड़े बाइडेन रूस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो जंग कहीं भी हो, उसका असर पूरी दुनिया पर होता है। आपको ये जानना जरूर चाहिए कि इस 100 दिन की जंग में यूक्रेन से अब तक 68 लाख लोगों का पलायन हो चुका है। ये यूक्रेन की आबादी का 15% है। हर 6 में से एक यूक्रेनी को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस महंगाई का असर दुनिया पर हमारे देश और हमारे ऊपर क्या पड़ा, हम आपको ये भी बता देते हैं। जंग की सबसे बड़ी मार दुनिया को महंगाई को लेकर के झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि 100 दिन की जंग में दुनिया में कच्चे तेल की कीमत 25% तक बढ़ चुकी है। 24 फरवरी तक की अगर हम बात करें 2022, यानी जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था, उस दिन कच्चे तेल की जो कीमत थी उसको आप समझिए वो थी 99.8, जो बढ़ करके 31 मई 2022 तक 122.8 हो गई, यानी 25% दाम बढ़ा है। और ये दाम डॉलर में बढ़ा है, प्रति बैरल के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं किस रफ्तार के साथ में तेल की कीमतें बढ़ी हैं। और जब तेल की कीमत बढ़ती है तो महंगाई कई फ्रंट्स पर बढ़ने शुरू हो जाती है। इस महंगाई का असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ा, ये आपने महसूस भी किया होगा। आंकड़े भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। देश में सालाना महंगाई दर अप्रैल 2022 में बढ़कर 7.8% हो गई है, जो मई 2014 के बाद सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि जंग के 100 दिन में वनस्पति तेल 26.6% महंगा हुआ है। इस दौरान गेहूं 14% से ज्यादा महंगा हुआ, मसूर की दाल 11% से ज्यादा महंगी हुई। जंग के 100 दिनों में चीनी यानी शक्कर 4.1% तक महंगी हुई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।